उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन ये उत्सर्जन से क्या अर्थ है कि शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं हमारे कई सारे, इन हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य होते हैं हमारी, जिनको उपापचय क्रियाएं कहते हैं। ये उपापचय क्रियाएं बहुत सारी हैं। तो ये जो उपापचय क्रियाएं हैं, इन उपापचय क्रियाओं के दौरान कुछ ऐसी भी चीज़ें बनती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। अगर वो शरीर के अंदर बनी हुई रह गई तो हो सकता है कि कोई गंभीर बीमारी हो जाए, हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए। इतनी भी खतरनाक चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए हमारे शरीर के कुछ अंग हैं वो उत्सर्जन का काम करते हैं। अब उस उत्सर्जन का काम कौन करता है? तो सबसे पहले उत्सर्जन का काम ये हम पढ़ चुके हैं, जो बड़ी आंत होती है। आपने खाना खाया और उस खाने में से जिस खाने का पाचन नहीं हुआ, जो भोजन पचा नहीं पाया शरीर किसी वजह से, तो वो भोजन बड़ी आंत जो है, हम पढ़ चुके हैं कि आगे एक बड़ी आंत के आगे एक थैली होती है जिसको मलाशय कहते हैं। इस मलाशय में भेज देती है और शरीर से ये जो स्टूल है यानी कि मल है, यानी कि लैट्रिन, इस लैट्रिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है अपच भोजन, जो खाना नहीं पचा वो। तो ये पहला उत्सर्जी अंग जो है वो कौन सा है? मलाशय। वैसे तो सब अंग है इसका, मेन बड़ी आंत, तो ध्यान रखना ये भी एक उत्सर्जी अंग है जो बड़ी आंत है वो। इस बड़ी आंत के बाद में अब देखिए, वैसे तो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, जो फेफड़ा है, ये फेफड़ा भी एक उत्सर्जी अंग है। किसका उत्सर्जन करता है? CO2 का। ठीक है ना? ये CO2 भी शरीर में ज्यादा रहेगी तो नुकसानदायक है, इसलिए CO2 का उत्सर्जन करता है फेफड़ा। इसके अलावा फालतू के शरीर में जो जल वाष्प है, और खास तौर से ये सर्दियों के दिनों में बढ़ती है, गर्मियों में तो पानी की कमी रहती है इसलिए नहीं बनती है, लेकिन सर्दियों के दिनों में कुछ जल वाष्प, क्योंकि अब हवा जा रही है ना सीधे फेफड़े में, और हवा में क्या है? जल भी है, पानी भी है। तो ये जल वाष्प जो जाती है, इस जल वाष्प को भी ये फेफड़ा निकालता है। वो जो सफ़ेद सफ़ेद हवा निकलती है सर्दियों के दिनों में, धुआं, जिसको वो धुआं नहीं होता, वो यही होती है, जल वाष्प होती है। और एक जो कफ होता है, जो बलगम है, ये बलगम भी फेफड़ों में बनता है। हालांकि ये परमानेंट नहीं है, उत्सर्जी अंग परमानेंट नहीं है, ये किसी बीमारी के वजह से बनता है। तो ये बलगम को भी शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है? ये बलगम ध्यान रखना नाक में बनता है, निकलता भले ही मुंह से है, और तो ये फेफड़ा इसको जो है बाहर निकालने का काम करता है। ये फेफड़ों में चला जाता है। आपने देखा होगा कि हम तेज़ी से प्रेशर लगाते हैं ना खंखार के, और फिर ये, तो ये फेफड़ा, इनको ये उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा इसमें से बाहर निकालता है। ठीक है? उसके बाद में तीसरी जो चीज है, त्वचा, जो स्किन है, स्किन भी हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है शरीर से, जिसमें क्या चीज है? पसीना। ठीक है? कई ऐसी चीजें हैं जो पसीने के थ्रू, जो पानी में घुलनशील होती है, एक्स्ट्रा शरीर के अंदर जो नमक है, वो नमक भी इसके अंदर पसीने के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है?
इसके अलावा एक्स्ट्रा जो तेल है आपके शरीर में, जिसको वसा कह सकते हो आप, ये वसा भी शरीर से, अब यहाँ देखिए दो फायदे हैं कि ये वसा निकलेगी त्वचा से, तो एक तो शरीर की एक्स्ट्रा चिकनाई जा रही है बाहर, दूसरा क्या हो रहा है कि इससे त्वचा नम बनी हुई रहती है, डबल फायदा है, उत्सर्जन भी हो रहा है और स्किन मुलायम भी बनी हुई रहती है। ये स्किन का काम है। ये उत्सर्जी अंग है तीसरा। फिर चौथा उत्सर्जी अंग है यकृत, लीवर जो होता है, क्योंकि कई बार ये कह देते हैं कि निम्न में से उत्सर्जी अंग कौन सा नहीं है, तो जनरली अब हम ये फेफड़े को तो उत्सर्जन अंग का, उसका श्वसन तंत्र जो है उसका भाग मानते हैं, बड़ी आंत को पाचन तंत्र का भाग मानते हैं, और स्किन है इसको ज्ञानेंद्रियां जो होती है, सेंस ऑर्गन है, उसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। और लीवर को भी किस में पढ़ा था हमने, पाचन तंत्र में पढ़ा था। तो ये दिमाग में नहीं। तो यकृत क्या करता है, अब देखिए जिसका पाचन नहीं हुआ वो चीज तो क्या होगी, मल के रूप में बाहर निकल गई, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती इतनी। लेकिन अब जब पाचन हो गया, और ध्यान रखना सबसे मुश्किल चीज जो पचाने वाली है वो शरीर में है प्रोटीन। अब आपके 10th लेवल का था तो हमने पाचन को इतना डिटेल से नहीं पढ़ा, वरना आप देखते कि प्रोटीन को पचाने में खाली 2-3 पेज कि ये एंजाइम ये करता है, वो बनाता है, ये बनाता है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ें तो प्रोटीन का पाचन बड़ा लंबा चौड़ा है। तो खैर कुल मिला के प्रोटीन जो है उसका पाचन हो गया। अब पाचन होने के बाद भी ये नहीं है कि जिसका पाचन हो गया वो पूरा का पूरा काम में आ जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, उसका ऑक्सीकरण होता है, तो उस ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है, काम आ जाती है। पानी बनता है, काम आ जाता है, ठीक है। और तीसरी कौन बनती है, CO2 बनती है। अब ये पाचन का ही एक तरह से हिस्सा हो गया। अब वो CO2 कोई काम के नहीं है, जिसको किसने निकाला, फेफड़ों ने बाहर निकाल दिया, लंग्स ने। इसी तरह से प्रोटीन के पाचन से अमोनिया बनती है, जो बहुत ज्यादा जहरीली गैस है। ध्यान रखना, ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस है। तो अगर ये शरीर के अंदर रही तो गड़बड़ करेगी। इस वजह से यकृत जो है ये बहुत विषैली गैस अमोनिया को ये किस में बदल देता है, ये यूरिया में बदल देता है। ये इसका काम है। शरीर के अंदर हमारे यूरिया बनता है, समझ में आ गया ना। तो ये बहुत जो विषैली गैस है, यकृत जितने भी गैस बनेगी पाचन से अमोनिया बनेगी, और ये जो अमोनिया जो है ये अमोनिया को यूरिया में बदल देगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो सबसे प्रमुख अंग है, ये तो सहायक अंग है मतलब, लेकिन जो सबसे प्रमुख अंग है वह वृक्क या फिर किडनी जो है, और उर्दू में इसको कहते हैं गुर्दा। ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो यकृत क्या करता है कि इस यूरिया को क्या करेगा, इस यूरिया को बना के और किडनी मतलब खून में भेज देगा, और खून जो है इस यूरिया का क्या करता है, उत्सर्जन कर। यूरिया जो है, इस यूरिया, ध्यान रखना, जो हमारा खून होता है उस खून में जो यूरिया है उसका एक लेवल होता है। तो किडनी यूरिया का डायलिसिस करती है, इसको डायलिसिस बोलते हैं, हिंदी में अपोहन। डायलिसिस का जो हिंदी वर्ड है वो हिंदी वर्ड है अपोहन। डायलिसिस क्या चीज है, खून में से यूरिया जो है इस यूरिया को छानना, ठीक है। तो यूरिया को छानती है। अब यहां एक बात ध्यान रखना कि ये जो छानती है किडनी,
तो वो रक्त शुद्ध है या अशुद्ध है? किडनी में जो रक्त गया वो क्या है? शुद्ध है या अशुद्ध है? ध्यान रखना, अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध रक्त सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिले हो कहेंगे, यूरिया मिले हो को नहीं कहेंगे अशुद्ध। हैं? लीवर किडनी में फर्क तो आज घर जाते हुए गोश्त ले जाना। जो हड़ा है ना, हड़ा खाया है क्या? हैं? तो फिर क्या जिंदगी बेकार है तेरी। जो हड़ा होता है ना, हड़ा होता है ना, वो अभी देख लेना, किसी के घर कुर्बानी हो या खुद के घर ही कुर्बानी हो तो वो कसाई से कहना कि हड़ा और वो क्या बोलते हैं उसको, गुर्दे को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? भूख ये बोलते हैं कि वो मेरे को दे दे छांट के। ठीक है भाई, अलग अलग अंग है, फर्क तो बहुत ज्यादा है। वो यहाँ होते हैं, वो यहाँ है, ये फर्क है। किडनी यहाँ पर है। तो ये जो है, ये यूरिया जो होता है, इस यूरिया का, क्योंकि यूरिया जहरीला है, कम जहरीला है लेकिन है तो जहरीला ही, ज्यादा मात्रा इसकी भी नुकसानदायक हो जाती है। तो इसको शरीर से फिल्टर करने का काम किडनी या वृक्क करता है। तो ये देखिए 5 उत्सर्जय अंग है जो हमारे शरीर में, लेकिन यहां ध्यान रखना कि आपको पूछे कि प्रमुख उत्सर्जय अंग कौन सा है, तो अगर उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे तो इसमें ये कुछ भी नहीं आते। स्किन, बड़ी आंत, मैंने आपको बता दिया पाचन तंत्र में आते हैं। तो जब हम उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे तो उत्सर्जन तंत्र में केवल और केवल कौन आता है? किडनी और दूसरे भी ऑर्गन होते हैं। किडनी, अगर आपको पूछे प्रमुख उत्सर्जय अंग कौन सा है, तो प्रमुख उत्सर्जय अंग जो है वो क्या है? ये किडनी है। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो अमोनिया होती है, हालांकि लीवर इसका मैक्सिमम पार्ट को यूरिया में बदल देता है, लेकिन फिर भी मान लो अगर अमोनिया थोड़ी बहुत रह गई, क्योंकि अमोनिया भी पानी में घुलनशील है, ध्यान रखना। दूसरी बात, जब यूरिया भी विघटित हो जाता है, अपने आप ये विघटित हो जाता है, टूट जाता है, मतलब कई केमिकल अपने आप टूट जाते हैं, तो यूरिया भी अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, और यहां पर एक बीमारी होती है यूरेनिया। कुछ लोग जो हैं उनके पेशाब में अमोनिया की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी बहुत अमोनिया भी होती है पेशाब में, ऐसी बात नहीं है, तो अमोनिया की मात्रा कुछ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उनके पेशाब में से बदबू बहुत आती है, तो ये यूरेनिया, ये बीमारी कहलाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो मल उत्सर्जन है, उस मल उत्सर्जन में भी अमोनिया जो होती है, उस अमोनिया का कुछ मात्रा में उत्सर्जन होता है। समझ में आ गया ना? तो ये जो बदबू होती है, जो गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जो गैस में बदबू होती है, हालांकि उसमें कई सारी गैसें होती है, लेकिन जो बदबू होती है, वो बदबू जो है वो अमोनिया की होती है। समझ में आ गया ना? तो ये अमोनिया जो है फिर भी कुछ मात्रा में, हालांकि ये थोड़ी बीमारी का लक्षण होता है, ये कि कोई गड़बड़ है कि अमोनिया उसके पूरी तरीके से ये लीवर के काम नहीं करने की निशानी है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें जो है, और कई लोगों को ये गैस की बीमारी होती है ना, तो उसका कारण ये है कि उनके लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि वो अमोनिया को प्रॉपरली अच्छी तरीके से यूरिया में बदल नहीं पा रहा है। तो अमोनिया, ये जो टॉयलेट में जो बदबू फैली रहती है,
ये टॉयलेट की बदबू जो है ये किसकी बदबू है? ये अमोनिया की है, ध्यान रखना। हालांकि जो गैसों का उत्सर्जन होता है मलाशय से, उसमें क्या होता है, उसमें कई सारी गैसें होती है, हाइड्रोजन भी होती है, CO2 भी, पर ये सब गंधहीन गैसें हैं, इनमें बदबू नहीं होती है। लेकिन जो बदबू है उसका कारण अमोनिया है। पेशाब में भी बदबू है, बहुत ज़्यादा बदबू होती है कुछ लोग, हालांकि इसके कई फैक्टर भी होते हैं, कुछ दवाइयों की वजह से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान में अगर इस तरह से मामला है तो इसका मतलब उसमें अमोनिया जो है अच्छी तरह से, यानी कि ये उसके लेवर में किसी प्रकार की गड़बड़ को दर्शाता है। हाँ, डायबिटीज का फिर वो अलग मैटर हो गया, उसके फिर कुछ और भी गुलगुल के वो कीटोन वगैरह वो कई चीजें पेशाब में मिक्स हो जाती है फिर उसमें। अब ध्यान रखना कि ये जो किडनी है, ये किडनी इस किडनी के प्रमुख तौर पे दो पार्ट होते हैं। एक तो इसके चारों तरफ देखिए सेम के बीज के आकार की होती है ये, ठीक है ना। सेम का जो बीज होता है उस सेम के बीज के आकार की ये किडनी होती है, ठीक है। और ये जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली इसका भार 140 ग्राम होता है शरीर के अंदर। फिर एक किडनी जो है इधर वाले वो थोड़ी नीचे होती है और एक किडनी थोड़ी सी क्या होती है, ऊपर होती है। दूसरा, अगर किसी के शरीर में एक भी किडनी है तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों किडनी होना जरूरी नहीं है। एक किडनी ही सारा खून फिल्टर करने का काम कर सकती है, इसीलिए ये किडनी जो है डोनेट करते हैं लोग, बेच भी देते हैं किडनियां। कई डॉक्टर भी बेईमान है, वो ऑपरेशन करके किडनियां निकाल देते हैं, क्योंकि किसी किडनी खराब हो गई तो फिर उसको हमेशा क्या है कि डायलिसिस कराना पड़ता है, ये यूरिया कृत्रिम तौर पे बाहर निकलवाना पड़ता है, फिर जो बड़ी एक तकलीफदेह प्रोसेस होती है कि शरीर का सारा खून बाहर आता है और वो फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद उसमें से यूरिया अलग होता है। लेकिन ये और है कि ये हर 3 दिन में और मैक्सिमम 7 दिन है, हफ्ते में 1 दिन तो करवाना ही पड़ता है। तो इस वजह से फिर किसी की किडनियां खराब हो गई तो उसका फिर यही होता है कि कोई और उसको किडनी डोनेट करे, मतलब। तो ये सेम के बीज के आकार की होती है। इसका जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहर की तरफ इसके जो लेयर होती है, इसके बाहरी भाग को किडनी के कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी भाग को मेडुला कहते हैं। ये दो इसके किडनी के पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। अब किडनी क्या है, एक छलनी है जो क्या काम करती है, इसको बोलते हैं अति निस्यंदन। ध्यान रखना, ये छानना है ना, छानना जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ये उर्दू है, ठीक है। इसका हिंदी में जो छानने को कहते हैं निस्यंदन कहते हैं। अब एक तो होता है छानना और अति निस्यंदन, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की पावर होती है किडनी के पास में। तो खून का क्या करती है, अति निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर का मतलब यूरिया है ना, वो पानी में बहुत अच्छा घुलनशील होता है, और पानी में घुली हुई चीज को छानना। अब देखिए इसका काम कितना टेक्निकल है कि खून में से छानती है। अब खून में कणिकाएं हैं जो पानी में घुलती नहीं है, और यूरिया है वो पानी में घुल जाता है।
तो उसको छानना, तो इसकी जो छलनी होती है, इसके अंदर छोटे छोटे इसकी जो संरचनात्मक इकाई होती है किडनी की, इस संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अब एक किडनी इतनी सी होती है, इतनी सी, और एक किडनी के अंदर 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, इतने बारीक छेद होते हैं। 8 लाख नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। और इसीलिए जो किडनी का डॉक्टर होता है ना, इसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। इस नेफ्रॉन की वजह से उसका नाम जो है नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। या फिर किडनी का स्पेशली ध्यान रखना, पूरे उत्सर्जन तंत्र का, पेशाब वेशाब से रिलेटेड है, वो यूरोलॉजिस्ट होता है। तो यूरोलॉजिस्ट भी किसकी वजह से, ये यूरिन, इंग्लिश में पेशाब को क्या कहते हैं, यूरिन। इस यूरिन, ठीक है ना, और यूरिन जो है, इस यूरिन के संबंधी बीमारियों की क्योंकि वो जांच करता है, इसलिए उसका नाम होता है यूरोलॉजिस्ट। तो ये उत्सर्जन जो अंग है हमारा किडनी, ये किडनी जो है इस प्रकार से, तो आपको ये ध्यान रखना है, किडनी का बाहरी पार्ट कॉर्टेक्स, आंतरिक जो भाग है वो मेडुला, ठीक है। एक चीज़ और होती है, उसकी हम कल बात करेंगे, वो बड़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ इसकी जो संरचनात्मक इकाई है आपकी किडनी, भाई किडनी की संरचनात्मक इकाई अब छानती है कौन, किडनी में कौन छानता है, ऐसी क्या चीज़ होती है जो छानती है, तो वो नेफ्रॉन होते हैं। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन हो जाते हैं, 8 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। और देख लो आप, इतनी से किडनी में 8 लाख अगर होंगे तो ये नेफ्रॉन कितने बारीक होंगे, मतलब, ठीक है। तो ये जो है, ये आपके उत्सर्जी अंगों में का इंट्रोडक्शन है, मतलब अभी अब काम कैसे करते हैं, कैसे छानते हैं, किस प्रकार